वो देखो आप एक बार इस तरफ देखो। ओहो, देखिए देखिए कुछ भी निकल सकता है यहाँ। आपको एक दरवाजा दिख रहा है ना, ऊपर ऊपर का नजारा दिखा हुआ आप इधर क्या है, कितने लोग लगे होंगे। इधर देखो एक बार, जो हस्तकला है ना वो आप देखो। हम सीधे नीचे भी जा सकते हैं। तो हेलो गाइज, आज हम आ चुके हैं एक और नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि काफी पुरानी है। जी गाइज, हमारे खंडेला की शान, हमारे खंडेला का गौरव, जो कि शेखावाटी, जिसका नाम, हमारे खंडेला का जो नाम है वो महाभारत में खंडपुर नाम से उल्लेखित है। यहाँ पे जो बावड़ी आप देख रहे हो ये 1300 साल पुरानी है। जी हाँ गाइज, हमारे खंडेला की शान है ये। और गाइज इस बावड़ी का नाम है कालीबाई बावड़ी, जो कि 1575 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। हमारे जो खंडेला उसका बावड़ी का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे पहले यानी 20वीं सदी तक यहाँ पे 52 बावड़ियां थी, जिसमें से तीसरे स्थान पे ये जो कालीबाई बावड़ी है इसका नाम आता है। इसका जो निर्माण है वो कोला, और यानी पहले यहाँ पे अग्रवाल रहते थे, जो अग्रवाल जाति के लोग थे वो रहते थे। तो उनके जो पुत्र है वो पृथ्वीराज और कोला, और उनके जो पुत्र है रामा और बाला, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। और इस बावड़ी का निर्माण 1575 से शुरू हुआ था और 1592 में जाके पूरा हुआ। मतलब कि 17 से 18 साल लगे इस बावड़ी का निर्माण इस बावड़ी का निर्माण होने में। और ये जो बावड़ी है ना, ये आप देखिए एक बार, थोड़ा जूम कीजिए, ये आपको 3 मंजिला देखने को मिलेगी। और इस बावड़ी की खासियत ये है कि इसमें चूने और सीमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ गाइस, और मतलब कि महाभारत में भी उल्लेखित है भाई हमारी ये जो खंडेला नगरी की जो बावड़िया है। और भी यहाँ पे काफी बावड़िया है, लेकिन बहुत सारी लुप्त हो चुकी है। अभी मैं आपको अंदर से जाके इसका सिनारियो दिखाता हूँ कि क्यों भाई इसको ये, क्योंकि ये हस्तकला का बेहतरीन नमूना है और इसकी कुछ खासियतें हैं जो कि मैं आपको बोल के नहीं, सीधा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो बावड़ी है ना, यहाँ पे यानी झालरी ऐसा कहा जाता है, वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ कि झालरी किसे कहते हैं। झालरी की बावड़ी भी इसे कहा करते हैं। और इस बावड़ी का खास जो उपयोग था, वो जो बारिश का पानी था ना, वो संग्रह करने के लिए होता था। अभी तो देखो भाई यहाँ पे लकड़ी वगैरह पड़ी हुई है और काफी यानी टूट चुकी है, बट 1300 साल पुरानी ये बावड़ी के आप एक बार देखो, पूरी तरह से पत्थरों से बनी हुई है। एक बार ऊपर का नजारा दिखा हुआ आप इसकी, ये जो ऊपर आपको देखने को मिलेंगे ना, जिससे बाकड़े कहते हैं, इनको झालरी कहा करते हैं गाइस। और ये जो है ना, ये कोई यानी ऐसे पिलरों से नहीं बनी हुई, ये पत्थरों से बनी हुई है। और पत्थर की मजबूती आप देखो। और गाइस 1300 साल पुरानी, मतलब कि 1575 में शुरू हुई थी और 1592 में 18 साल तो इसको बनाने बनाने में लगे। एंड अभी अंदर नीचे चलते हैं अभी हम। ओह, भाई कंबल गया, एक बार दिखाओ, ऊपर ऊपर से दिखाओ एक बार। कितना अट्रैक्टिव डिजाइन देखो आप, इन पत्थरों से देखो यानी किस तरह से इसको पेश किया गया है। और काफी अच्छी यानी जो हस्तकला है ना, वो आप देखो एक बार किस तरह से निखारी गई है। और पूरी पत्थरों से बनी हुई है दोस्तों। ये यहाँ पे ना कोई चूना लगा है, ना कोई सीमेंट लगा है, सिर्फ पत्थरों से बनाई गई है। ये है ये 1300 साल पुरानी कालीबाई बावड़ी। जूम करके दिखाइए थोड़ा, देखो 3 मंजिला देखने को मिलेगी ये बावड़ी आपको। अभी यहाँ पे देखो, थोड़ा इस तरफ आओ। एक तो ये पहला रास्ता है बाहर जाने का, जहाँ पे स्टेयरकेस लगी हुई है। और ये स्टेयरकेस भी देख लो आप, यहाँ पे पत्थर और यहाँ पे पत्थर। ये पत्थर यार काफी मजबूती वाले हैं, और अभी तो आपको ऐसे पत्थर देखने को भी नहीं मिलेंगे। और ये दूसरी तरफ, यहाँ पे भी बाहर जाने का रास्ता है। और ये यहाँ पे तीसरा रास्ता। ये जो बावड़ी है ना, इसका मेन जो अट्रैक्शन का रीजन है ना, वो है यहाँ की इनकी ये जो दरवाजे की तरह की ये जो डिजाइन है ना, ये काफी अट्रैक्टिव लगती है। और अभी यानी इस साइज के पत्थर देख लो आप, इनको उठाने में, इनको यहाँ पे रखने में किस तरह से, मतलब क्या हस्तबल लगता था, हाथी के द्वारा रखा जाता था, कितने लोग लगे होंगे। क्योंकि भाई 18 साल लगे, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हमारी शेखावाटी का गौरव है भाई ये जो बावड़ी है, कालीबाई बावड़ी। और हाँ, जो लोग कहते हैं इसे कालीबाई बावड़ी क्यों कहते हैं, इससे पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि यानी ऐसा कहा करते हैं कि यानी जो काली माता है ना, यहाँ पे यानी वो उनको कुलदेवी माना करते थे। इसीलिए जो पृथ्वीराज और जो कोला थे, उनके जो पुत्र थे रामा और बाला, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, तो उन्होंने माता के नाम पे कालीबाई, इसका नाम का कालीबाई बावड़ी इसका नाम रखा। और हाँ गाइस, इसका जो अभी अंदर वहां पे आपको एक दरवाजा दिख रहा है ना, उसके अंदर आपको मैं जाके दिखाता हूँ। अभी हमें एक्चुअली वहां पे जाना है, और यहाँ पे पूरा घास घास है, तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कहीं पे भी पैर रखा तो क्या पता नीचे भी चले जाए, क्योंकि ये बावड़ी है। और बावड़ी की खासियत ये होती है कि यहाँ पे यानी जब जहाँ पे स्टेयरकेस खत्म हो जाती है, वहां से गड्ढे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी नहीं पता कि कहाँ पे कौन सा गड्ढा होगा, और क्या पता हमारा पैर पड़ा तो हम सीधे नीचे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें संभल के जाना पड़ेगा। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते भाई यहाँ पे, क्योंकि इस प्लेस पे हम पहले कभी आए हुए नहीं है। हमने सुना है, मैंने रील्स देखी थी, उसके थ्रू हम यहाँ पे आए थे। हमें इन पत्थरों के थ्रू होके जाना पड़ेगा। खाली मुझे काफी
कब से मैं वेट कर रहा था, क्योंकि अभी फिलहाल हम मेले का शूट कर रहे थे खाटू श्याम जी, और उसके बाद भी मैंने रील देखी तो मैंने सोचा यार ये बावड़ी। और हमारे खंडेला में भी बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि भाई काली बाई बावड़ी भी है, किसी को पूछेगा तो पता ही नहीं चलेगा काली बाई बावड़ी कहाँ पे भाई, ये कहाँ पे भाई, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। मतलब ये है कि इतिहास से जुड़े रहना भी भाई इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके भाई इतिहास को इम्पोर्टेंट दो, पता होगा तभी हमें कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ है, कुछ नहीं है। आ जाओ, संभल के आना थोड़ा, अभी थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना भाई, विदाउट रिस्क तो सब कुछ होता नहीं है ना। और ये देखो, मैं आपको दिखा रहा था ना, ये जो मेन नज़ारा है वो तो यहाँ का है भाई। देखो इधर देखो, एक बार जूम करो, अंदर लाओ, पानी कहाँ से खींचते थे उस तरफ जाके बताने वाले हैं। यहाँ पे और को तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा, और ये जो पत्थर है ना ये भी फिसलन भरे हैं, तो इधर से ही चलना पड़ेगा। आ जाओ। ये है हमारे खंडेला की 1300 साल पुरानी कालीबाई बावड़ी, जिसको यानी इसका मेन अट्रैक्शन का जो रीजन है वो है इसके पत्थर। पूरी तरह से पत्थर से बनी हुई यह बावड़ी, यानी चूने और सीमेंट का बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं हुआ है। और मेन रीजन पता है क्या है, यानी ये सुन के ना एक जो वो होता है कि यार यहाँ के आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि कालीबाई बावड़ी नाम की भी यहाँ पे बावड़ी स्थित है खंडेला में। और खंडेला का नाम महाभारत में खंडपुर नाम से स्थित है, जी हाँ गाइस, उल्लेखित किया गया है। तो यह बावड़ी खंडेला की जो शेखावाटी क्षेत्र में राजपूताना का जो यानी दिल्ली का जो वंश था, जो मुगल साम्राज्य का वंश था, उसके 3 काल ये देख चुकी है। ये बावड़ी 3 उनके काल के शासन देख चुकी है। 1575 से लेके 1592 तक इसकी यानी इसका निर्माण चल रहा था, मतलब 18 साल इसको बनाने में लगे थे। और राजपूताना का और हमारी शेखावाटी क्षेत्र का, जो कि खंडेला में स्थित है, शेखावाटी क्षेत्र का शान माना जाता है भाई इस कालीबाई बावड़ी को। मैं आपको ना दूसरी मंजिल पे जाके दिखाता हूँ कि ऊपर का क्या सीन देखने को मिलता है, और दूसरी मंजिल में भी पता नहीं क्या क्या रहस्य होंगे। ये देखिए आप, अंदर से भाई कुछ भी निकल सकता है यहाँ पे, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई नेवला सांप वगैरह भी निकल सकते हैं, नेवले से तो इतना खतरा नहीं है, लेकिन सांप वगैरह से खतरा जरूर है भाई। यानी मुझे तो सच में पता ही नहीं था खंडेला में ये बावड़ी भी है। और भाई वो सामने क्या है, सामने चलते हैं, यहाँ पे कमरे के बनाए हुए हैं। ओहो, कबूतर कबूतर हो रखे हैं। ये देखो, यहाँ पे अंदर आओ। ओहो, यहाँ पे अंदर से जाने का भी रास्ता है, अंदर अंदर से स्टेयरकेस बनाई हुई है, और अंदर जाने का गुफा के जैसे लग रहा है। इसमें तो चमगादड़ की आवाज आ रही है, नीचे रास्ता जा रहा है। मुझे लगता है कि नीचे से आने का एक रास्ता था, बट हमें तो कहीं से दिखाई नहीं भाई। ये मुझे लगता है कि बावड़ी के अंदर जाने का रास्ता होगा, नीचे एकदम। और ये देखें, यहाँ पे चमगादड़ों की आवाज भी आ रही है, बट हमें उस तरफ नहीं जाना है। ये देखो, यहाँ पे भी एक ऊपर जाने का रास्ता है, मतलब कि तीसरी मंजिल पे जाने का रास्ता ही है, इधर से भी है। और लगता है कि ये बावड़ी का आ गया। लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आती कि अगर बावड़ी में यानी पानी मतलब कि इस तरह से बनाया गया है, तो मतलब ऊपर तक भी पानी रहता होगा तो यहाँ पे आ जाता होगा, और यहाँ पे आता होगा तो सारा यानी पानी पानी हो जाता होगा। अब हमें भी पता नहीं है वैसे। और इधर से भी देख लो, इधर से भी ऊपर जाने का रास्ता है। लेकिन यार ये जो मंदिरें बनाते हैं ना, वैसे मतलब कि पूरा पत्थरों से इनकी एक बार बनावट देखो यार, मुझे सच में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रही है। और इस बावड़ी को सच में अगर मरम्मत करवाए ना, तो यानी टूरिस्ट प्लेसेस का बहुत बड़ा बेहतरीन नमूना हो सकते हैं। बहुत से फॉरेनर्स आते हैं भाई हमारे खंडेला में घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, पुराने प्लेसेस के लिए, क्योंकि रायसल महाराज का प्लेस है, महल है। इधर क्या है, इधर भी भाई एक तो चमगादड़ों की आवाज आ रही है, रह रह के बहुत चमगादड़ है भाई, इधर तो नहीं जा सकते। और ये देख लीजिए आप, कुछ नजारा एक बार देखिए, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना शानदार लगता है भाई। ऐसे इस बावड़ी को बनाने में 18 साल नहीं लगे हैं, बहुत मेहनत लगी है और कारीगरी लगी है। और इसमें भी यानी क्या प्लानिंग हुई करती थी, मतलब यार पहले के लोगों की, क्योंकि कितने लोग लगे होंगे यार इसके अंदर, और क्या सोच समझ के, मतलब आजकल जो आर्किटेक्चर है ना भाई, वो भी इनके आगे फेल है। और अभी हम दिखाएंगे आपको
अंदर का नजारा दिखाएंगे, जो कि आप देख के शौक रहने वाले हो, क्योंकि मैंने और भी बावड़ी देखी है, लेकिन काली बाई जैसी बावड़ी। और यहाँ पे देखो मेरी आवाज भी है ना थोड़ी गूंज रही है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको अंदर का सीन। हालांकि इसमें पानी नहीं है, अभी मैंने देखा पानी नहीं है, लेकिन भाई आप देखोगे कि किस तरह से बनाई गई है। गौरव और शान ऐसे ही नहीं कहा करते, सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता भाई, ये दिखाने के बाद आपको लगेगा कि यार सच में एक बार विजिट जरूर करना चाहिए यहाँ पे। तो चलो देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की बावड़ी। ये देखो, ये तो पहले ऊपर का सीन देख लो भाई। वहां पे ऊपर मशीन्स लगी हुई है, और वहां पे आप ऊपर देख सकते हो कि 2 और कमरे हैं। और ये देखो नीचे, ये देख लो नीचे गाइस, देख लो बनावट, देखो किस तरह से करी गई है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना 2 यहाँ पे जो डंडे की तरह यहाँ पे फंसे हुए हैं, इनके द्वारा चेन से होती थी। ऊपर देख लो एक और टूटा हुआ है। उन चेन के द्वारा इन पानी को खींचा जाता था ऊपर की तरफ, और ऊपर मशीन्स होती थी। मशीन मतलब कि उनपे इंसान ही उनको खींचने का काम करते थे भाई। पहले बिजलियों की तरह, यानी बिजली का इस्तेमाल नहीं, बिजली का पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करते थे खींचने के लिए। लेकिन इसकी बनावट देखो यार, गोलाई में है पूरी, बट इसकी बनावट काफी शानदार है। और यही है भाई बावड़ी हमारी, खंडेला की शान, खंडेला का गौरव, काली बाई बावड़ी, जो कि 1300 साल पुरानी है। बंद करते हैं यार। मुझे एक तो ये चीज पता नहीं लग रही है कि ये जो बैठने का होता था, ये किसके लिए बनाया गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो, आप चारों तरफ देखोगे ना, उस तरफ घुमाओ, यहाँ पे चारों तरफ देख लो, आपको ये बैठने की जगह स्पेसिस आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे। तो ये किसके लिए बनाई गई है भाई, किस लिए बनाई जाती थी? या तो यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन वो ये कहा भी करते हैं ना कि बावड़ी में सब बस खाली राजा और रानी के लिए, यानी नहाने के लिए बनाया करते थे। इतनी विशाल बावड़ी है। कंफ्यूजन ये है कि यार ये किस लिए बनाए गए थे। और ये जो दरवाजे हैं, यानी मेन अट्रैक्शन का रीजन भी इनके दरवाजे और पत्थर है। यहाँ पे झालरी है, पत्थर है, और ये जो दरवाजा जो डिजाइन है ना, वही अट्रैक्टिव का मेन रीजन है यहाँ पे। बट ये किसके लिए बनाए गए हैं भाई? बट ये तो अभी दूसरी मंजिल, अभी हम जाएंगे तीसरी मंजिल पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं तीसरी मंजिल पे, और वहां से नहीं आ सकते क्योंकि वहां पे भाई चमगादड़ हो सकते हैं, तो इसलिए हम घूम के आए हैं। और ये है तीसरी मंजिल। यहाँ पे कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। एक बार नजारा दिखा दीजिए। इन वो देखो, आप एक बार इस तरफ देखो, थोड़ा जूम करो, यानी पेड़, पत्थरों के अंदर यहाँ पे पेड़ उगा हुआ है। और ये जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है। हालांकि अभी तो ये पूरा सूख चुका है। और यहाँ पे अंदर जाने का भी रास्ता है, यानी ऊपर जाने का भी रास्ता है, जहां से आपको परफेक्टली सीन बावड़ी का दिखेगा। और वो देखिए, टूट चुकी है पूरी पत्थरों से, ठीक है भाई। 1300 साल पुरानी है ये बावड़ी, और इसको मरम्मत की काफी ज्यादा जरूरत थी और है भी। बट अगर सच में भाई इस बावड़ी की मरम्मत होती ना, तो टूरिस्ट की यहाँ पे भीड़ लग जाती भाई। काफिला, वो कहते हैं ना, काफिला आ जाता भाई टूरिस्ट का। और ये देखो इधर पे, और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बंद किया गया है भाई, दरवाजा लगा के बंद किया गया है। यहाँ पे भी एक कमरा है, और क्योंकि ये सही तौर पे बंद किया गया है, क्योंकि इधर आओ एक बार, देखिए देखिए, ये देखो, इसके एग्जैक्ट आगे से बावड़ी के अंदर का दिखेगा आपको। तो अगर यहां से गिरे तो फिर अटकेंगे नहीं, सीधा ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि वो लोग जब नहाने आया करते थे, तो या तो यहाँ पे मतलब कोई मशीन, यानी पूरा कंट्रोल रूम हुआ करता था, कि जिससे कि जो वो पानी खींचते थे उनको कंट्रोल कर सकते थे, वो हुआ करता था। या फिर यहाँ पे सैनिक तैनात रहा करते थे, जो कि यानी कहते हैं ना कि भाई राजा जो रानी हुआ करते थे, उनपे हमला यानी कहीं से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी मतलब सैनिक लगा रहते थे, मतलब भाई सुरक्षा के लिए यहाँ पे इस्तेमाल जरूर होगा। तो कमरे उसी के लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे खुफिया कमरे भी हो सकते हैं मेरे ख्याल से। और इस तरफ अगर हम चलते हैं, यहाँ पे भी देखो, ये तीसरा मंजिल है ना, इसलिए यहाँ पे वैसे नहीं है कि, ताकि पहले जो दो मंजिल पे स्पेस थी ना, वैसे नहीं है। दरवाजे यहाँ पे देखो ये लगा रखे हैं। और हमें ज्यादा अंदर जा के, वो देखो आ चुकी है, देखो ये देखो फाइनल स्टेज, ऊपर से देख लो। यहाँ से पानी ऐसे नीचे इस तरफ से है ना, इस ऐसे नीचे खींचा जाता था इस तरफ से, वो भी लोहे की जंजीरों के द्वारा। दोस्तों, लोहे की जंजीरों के द्वारा पानी को झालरियों के द्वारा नीचे खींचा जाता था। इस तरफ क्या है भाई,
ओहो, तो पूरा कमरा सिल चुका है। और इस तरफ वो बावड़ी है, अगर ये टूटी तो मैं सीधा उस पार भी जा सकता हूँ, सीधा नीचे। और यहाँ पे मतलब वहां पे भी कमरा और यहाँ पे भी कमरा है, मतलब मुझे लगता है कि तीनों मंजिला पे कमरे थे। तो ये तो या तो कंट्रोल रूम के लिए, ये क्या है भाई, लोहे का यहाँ पे लगा रखा है। तो या तो ये कमरा वही है कि या तो सिक्योरिटी रूम, सुरक्षा रूम हुआ करता था, या फिर यहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे। क्या कारीगरी है भाई इस बावड़ी की। और अभी चलते ऊपर की तरफ, रास्ता जा रहा है ये देख लो। अभी चलते ऊपर की तरफ, आइए। चमगादड़ देख के चलना पड़ेगा भाई, ध्यान से आना, चमगादड़ ना मिल जाए भाई। ओहो, यहाँ पे तो बंद कर रखा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बंद कर रखा है। और वैसे भी हम परमिशन लेके आए हैं। ओहो, ये चमगादड़ पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुबह ठीक है, क्योंकि भाई हम वैसे यहाँ पे परमिशन लेके आए हैं, तो यहाँ पे मतलब विदाउट परमिशन जो भी भाई यहाँ पे रोक टोक की गई है, उन पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। परमिशन मिली वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अपना व्लॉग शूट करने के लिए, अपना वीडियो बनाने के लिए आके नियम को तोड़ेंगे, वो अच्छा नहीं है। तो अगर आप भी कभी आते हो ऐसे विजिट पे लिए, यानी विजिट के लिए कोई पुरानी जगह पे, अगर वहां पे पहले से लिखा हो तो वो आपकी सुरक्षा के लिए है, क्या पता आगे जाके कुछ अनहोनी हो जाए, तो वहीं पे रुक जाइए। तो एक बार मैं आपको वापस से सीन दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मन भरा ही नहीं है भाई। मैं अभी 1 घंटा बैठ के देखने वाला हूँ और नजारा निहारने वाला हूँ, क्योंकि ये बावड़ी का जो वही है ना, कि पहले की जो जमाने का जो इतिहास की जो चीजें है ना, वो सच में ऐसे सिर्फ कहने के लिए अट्रैक्शन नहीं होती है, कहने के लिए मतलब गौरव और शान नहीं होती है, अंदर से वाइब्स आती है भाई, अंदर से फील आती है। तो एक बार वो नजारा आप देखिए, वो नजारा दिखाइए। बस बस, अब एक भी बना ला एक। सो गाइस, आप एक बार ये देखिए, मतलब ऐसा, इसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ये गिरने वाला ऐसा लग रहा है, यानी मरम्मत की देखो। क्योंकि ये जो पूरी स्पेस पड़ी है ना, ये पड़ी है इस पेड़ की वजह से, जो कि पूरा सूख चुका है, जो पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ें इसके बीच से भी निकल रही है। मतलब यानी पत्थरों के अंदर, पत्थरों के अंदर भी भाई पेड़ उगा हुआ है। एक बार जूम कीजिए थोड़ा इस पे। और ऐसा लग रहा है मतलब ये अभी पिलर जो पूरा है, एक पत्थर उसके नीचे एक और पत्थर, और इनके बीच में देखिए, इनके बीच में आपको स्पेसिस देखने को मिलेगी। ये कैसे मतलब एक दूसरे पे मतलब मजबूती बना के टिक रहे हैं। एंड एक और मैं आपका फैक्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक और फैक्ट भाई मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो आप एक बार, इस तरफ अगर हम आते हैं, ये पूरी टूट चुकी है। और 1300 साल पुरानी ये बावड़ी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, यानी जैसे कि बाकी बावड़ियां हो चुकी, जैसे कि खंडेला में पहले यानी 20वीं सदी तक 52 बावड़ियां स्थित थी, तो वैसे अभी यानी 2-3 बावड़ी यहाँ पे बची है। अगर यही हाल रहा ना, तो मुझे लगता नहीं है कि यानी थोड़े साल बाद में ये भी पूरी यानी खंडर जैसे, अभी खंडर तो है ही, और पूरी मतलब ढह जाएगी। ऐसा कहते हैं कि पत्थरों से पूरी यानी भर जाएगी और फिर ऊपर सिर्फ जमीन बचेगी। तो हाल देख लीजिए आप एक बार यहाँ पे, यानी पूरी तीसरी मंजिल तो पूरी टूट चुकी है, अभी 2 मंजिल बाकी रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी है भाई सरपंच विधायक है, कहीं ना कहीं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो खंडेला इतिहास है वो एक अट्रैक्शन का रीजन होता है। तो कहीं ना कहीं इनको अगर मरम्मत करवाएंगे तो भाई हमारे इतिहास को लोग और जानेंगे यहाँ की, क्योंकि यहाँ के लोगों को नहीं पता है। तो दैट्स अ फैक्ट कि पुरानी चीजें तो है, लेकिन उनकी देखरेख कोई नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी मरम्मत होती तो भाई ये काफी ज्यादा अट्रैक्शन का रीजन बनती। बट जो भी हो भाई, ये जो बावड़ी है 1300 साल पुरानी, काफी अट्रैक्टिव लगी। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको भी और ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमना है, तो आप वो मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिए। और फिर आगे एक और वीडियो आने वाली, जो कि शेड्यूल होने वाली, की फ्री ट्रैवल वाली व्लॉगिंग। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।